हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के पार्ट 5 का। हमने फाइनल डेस्टिनेशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट की वीडियो बनाई थी। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को देखने से पहले आप अगले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लें, जिससे आप मूवी के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सके। मैं सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और आप अगर चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वह सभी वीडियोस देख सकते हैं। 2011 में रिलीज हुई फाइनल डेस्टिनेशन 5 को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 62% स्कोर मिला है और ऑडियंस स्कोर 52% मिला है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मूवी की शुरुआत होती है फिल्म के लीड कैरेक्टर सैम से, जो अपनी कंपनी के स्टाफ के साथ ट्रिप पर जा रहा था। उस स्टाफ में मॉली नाम की लड़की भी थी, जो सैम की गर्लफ्रेंड थी, पर उन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हो गया था। अब वो सभी लोग बस ट्रिप पे निकलते। बस में ऑफिस स्टाफ के बहुत सारे मेंबर्स थे। अब बस एक ब्रिज पर से गुजर रही थी। वो ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था। वहाँ पर ब्रिज पर कई वर्कर्स काम कर रहे थे और कई जगह पर गड्ढे थे और रोड का काम भी चल रहा था। अब बस में सैम अजीब फील कर रहा था। वो अपने स्टाफ के लोगों को कह रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वहाँ पर बड़ी दरारें पड़ने लगती है और फिर ब्रिज टूटने लगता है। वो दरारें इतनी बढ़ जाती है कि ब्रिज के 2 हिस्से हो जाते हैं और सैम और उसके कलीग्स वहाँ पर फंस जाते हैं। अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, पर एक एक करके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। निक और उसकी गर्लफ्रेंड मॉली के सामने ही उनके खास दोस्त बहुत ही भयानक मौत मारे जाते और आखिर में निक और उसका फ्रेंड पीटर बच जाते, पर पीटर भी वहां पर मारा जाता है। और आखिर में मॉली अपने बॉयफ्रेंड सैम को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर वो सैम को बचा सके उसके पहले सैम भी बुरी मौत मारा जाता है। तभी अचानक सैम की आँख खुल जाती है और बिल्कुल वही साइन उसे दिखने लगते हैं। वो अचानक बस में खड़ा होकर कहता है कि हमें अभी इस बस से उतरना होगा, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। वो कहता है कि यह ब्रिज थोड़ी देर बाद टूटने वाला है। ऐसा कहकर सैम मॉली को लेकर बस से उतर जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे चले जाते हैं और फिर कुछ लोग बस से उतर जाते हैं। तभी अचानक ब्रिज में दरारें पड़ने लगती है और वो पुल टूटने लगता है। यानी कि सैम ने जो सपना देखा था वही बिल्कुल सच होने लगता है। सैम की वजह से उसके स्टाफ के 7 लोग बच जाते हैं। अब पुलिस सैम से उस ब्रिज के हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि सैम ने अपने बयान में कहा था कि उसे पता था कि ब्रिज गिरने वाला है। पर सैम कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पहले शामिल नहीं था और उसके खिलाफ भी कोई प्रूफ नहीं था, तो उसे पुलिस जाने देती है। अब पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस एक जिम्नास्टिक थी और थोड़े दिन बाद चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली थी। कैंडिस उसकी प्रैक्टिस के लिए आई थी, पर वो हाल ही में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बहुत अपसेट थी। उसका मन नहीं लग रहा था। तो पीटर आकर उसे समझाता है कि हम लकी थे और हम बच गए, शायद उस हादसे में बचना हमारी किस्मत में था। इतना कहने के बाद वो कैंडिस को प्रैक्टिस पर फोकस करने के लिए कहता है और कैंडिस अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। वही पीटर भी उसे एनकरेज करने के लिए वहां पर रह जाता है। अब कैंडिस प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहां पर एक दूसरी लड़की के पैर में स्क्रू लगने से वह नीचे गिर जाती है और वहां पर पाउडर पे गिरती है और पंखे की हवा की वजह से वो पाउडर उठकर सीधा कैंडिस की आंख में चला जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है। और वो इतनी जोर से नीचे गिरती है कि उसकी पूरी बॉडी बेंड हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड पीटर के सामने ही मारी जाती है। अब सभी फ्रेंड्स आकर पीटर से मिलते हैं। सब लोग अपसेट थे और समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा हादसा कैंडिस के साथ कैसे हो गया। अब अगली बारी इसाक की थी। वो बस अपना टेंशन दूर करने के लिए बॉडी मसाज के लिए एक स्पा में आया था। अब वो वहाँ पर था, तभी अचानक आग लग जाती है और वो टेबल से नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी में ढेर सारी सुइयां घुस जाती है। वो चिल्लाता है, पर रूम साउंड प्रूफ था तो उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती, पर आखिर वो आग उस तक नहीं पहुंच सकती थी। तो इसाक खुश हो जाता है। तभी ऊपर से एक लोहे का स्टैच्यू उस पर गिरता है और उसका सिर फट जाता है। अब सैम और उसके फ्रेंड्स को इसाक की डेथ की न्यूज़ मिलती है, तो वो लोग उस स्पा के बाहर खड़े थे। तभी इसाक की डेड बॉडी को लेने के लिए ब्लडवुड नाम का बंदा वहाँ पर आता है। ब्लडवुड को हम इससे पहले फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देख चुके हैं। अब ब्लडवुड सैम और उसके सभी फ्रेंड्स को कहता है कि तुम लोग बच गए, पर मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम्हारे 2 फ्रेंड्स बैक टू बैक मारे गए। अब आगे तुम लोग भी मारे जाओगे। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो अपनी जगह किसी और को मरने दो।
तो उस इंसान की जिंदगी के बाकी बचे हुए साल तुम्हारे हो जाएंगे। बस इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब ओलिविया नाम की लड़की लेजर ट्रीटमेंट से अपने चश्मे के नंबर निकालने के लिए एक हॉस्पिटल में गई थी। अब डॉक्टर ओलिविया की आंख को उस लेजर मशीन से सेट करके वहां से कुछ काम के लिए बाहर आते हैं। अब मशीन में कुछ खराबी आ जाने से वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है और उस वक्त लेजर लाइट का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है और वो लेजर सीधा ओलिविया की आंख पे आता है, जिससे उसकी एक आंख जल जाती है और खून निकलने लगता है। ओलिविया जैसे तैसे वहां से निकल जाती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। अब अपने 3 फ्रेंड्स की ऐसी मौत के बाद सैम समझ जाता है कि वो उस हादसे में सपने में जिस तरह मरे थे उसी नंबर के हिसाब से मर रहे हैं। अब अगला नंबर सैम के खास फ्रेंड नेथन का था। नेथन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, तभी उसके सुपरवाइजर के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। अब ऊपर से एक लोहे के बड़े हुक को नीचे गिरता हुआ देखकर नेथन उसके सुपरवाइजर को बचाने के लिए उसे धक्का देता है, पर सुपरवाइजर उस हुक के साथ नीचे गिर जाता है और हुक उसके सिर के आर पार निकल जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। अब उस हादसे के बाद नेथन के फ्रेंड्स वहां पर आते हैं। अब पीटर नेथन से कहता है कि तुमने जानबूझकर अपने सुपरवाइजर को मारा क्योंकि उसकी लाइफ के बचे हुए दिन तुम्हारे हो जाएं। वो लोग यही बात कर रहे थे और पीटर सैम को पूछता है कि अगली बारी किसकी है। तभी वहां पर उन सबका बॉस डेनिस आ जाता है और कोई कुछ भी समझ सके इससे पहले एक बड़ा पाना उछलकर स्पीड में डेनिस के सिर में घुस जाता है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। अगला नंबर भी उसी का ही था। कुछ दिन बाद मॉली का बर्थडे था, तो सैम उसे सरप्राइज देता है और उसे आकर मिलता है। वो कहता है कि हम तुम्हारा बर्थडे कम से कम अगले 50 साल तक सेलिब्रेट करेंगे और कहता है कि हम साथ मिलकर जरूर कुछ रास्ता निकाल लेंगे। उस वक्त पीटर वहां पर आता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड कैंडिस की मौत से अपसेट था। मॉली और सैम को साथ देखकर वो और भी अपसेट हो जाता है। उसे लगता है कि अगर कैंडिस जिंदा होती तो आज वो लोग साथ होते। बस उसी दरमियान वो गन निकालकर जेलेसी में मॉली पर गोली चलाने वाला था, तभी सैम और मॉली वहां से भाग जाते। अब पीटर उन लोगों पर गोली चलाता है पर वह दोनों छुप जाते। अब गोलियों की आवाज़ सुनकर एक पुलिस वाला वहां पर आता है, तो पीटर उस पर गोलियां चला के उसे मार डालता है। अब मॉली पीटर से रिक्वेस्ट करती है कि तुमने पुलिस वाले को मारकर उसकी जिंदगी के साल अपने नाम कर दिए तो मुझे जाने दो। पर पीटर कहता है कि इस पुलिस वाले की मौत का सबूत तुम हो। ऐसा कहकर जैसे ही वो मॉली को मारने वाला था, तभी सैम पीटर को मार डालता है और आखिर मॉली को बचा लेता है। अब वहां पर 2 मौत हुई थी, जिसमें से एक पीटर था और दूसरा पुलिस वाला था। तो सैम और मॉली को ऐसा लगा कि वह दोनों बच गए और उन्हें पीटर और पुलिस वाले की बाकी की लाइफ मिल गई। अब वह दोनों खुश थे, पर असली टर्निंग पॉइंट अब आने वाला था। सैम और मॉली यह सब खत्म होने के बाद पेरिस जा रहे थे। वह दोनों प्लेन में बैठ चुके थे, तभी वहां पर प्लेन सिक्योरिटी किसी एलेक्स नाम के लड़के को प्लेन से बाहर ले जा रही थी और सैम और मॉली यही सोच रहे थे कि आखिर उस लड़के को क्या हुआ है। तभी प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और सैम एयर होस्टेस से पूछता है कि उस लड़के को प्लेन से बाहर क्यों निकाल दिया। तो एयर होस्टेस कहते हैं कि दरअसल वो लड़का डर गया था और पागलों जैसी बातें कर रहा था कि यह प्लेन क्रैश होने वाला है। इतना सुनते ही सैम की बोलती बंद हो जाती है। तभी अचानक प्लेन में आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में मॉली और सैम के साथ उस प्लेन के सभी पैसेंजर्स जलकर मर जाते। दरअसल यह वही बोइंग 180 प्लेन था जो हमें फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के पार्ट 1 में दिखाया गया था, यानी कि यह पार्ट फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड है। अब सैम का फ्रेंड नेथन सुपरवाइजर को इनडायरेक्टली मारने के बाद बच गया था, क्योंकि सुपरवाइजर की लाइफ के बाकी बचे दिन अब उसके हो गए थे। तभी नेथन के पास उसके स्टाफ का एक बंदा आकर कहता है कि सुपरवाइजर रॉय के साथ बहुत बुरा हुआ, पर वो वैसे भी मरने वाला था क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था, यानी कि वो इस हादसे से बच जाता तो भी किसी भी वक्त मारा जाता। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर नेथन घबरा जाता है। तभी अचानक ऊपर का फ्लोर नेथन पर गिरता है और वो भी वहाँ पर बुरी मौत मारा जाता है और फाइनल डेस्टिनेशन 5 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस यहीं पर फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के फाइनल 5th पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के टोटल 5 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।